Who was the best captain, according to you? Between All of them, for India. Oh God. Ever? Ever. You'll have to go with धोनी यार. धोनी के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि धोनी ने क्या किया. धोनी उसने ट्रांजिशन भी देखा है. उसने वहाँ आई मीन वो बच्चों के साथ 2007 का इवेंट खेला, 2011 में सीनियर्स के साथ खेला, और सचिन पाजी का आखिरी वर्ल्ड कप था. उसके बाद उनका एग्जिट भी देखा, तो वो सब कुछ धोनी के अंडर ही हुआ है. सो I'd say धोनी has to go down as India's क्यों greatest captain. As a captain, why do you think? क्या changes करे जिसकी वजह से it makes Mahendra Singh Dhoni the best captain in India? See, changes, Dhoni changed one very important factor, that he allowed others to take center stage very often. कि लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं. उसका लीडरशिप फ्रॉम बिहाइंड इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी दैट यूड सी इन एनीवन. लीडिंग बाय एग्जांपल आपको बहुत मिलते हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आपको बहुत मिलते हैं, लीडरशिप बाय कमिटी आपको बहुत मिलते हैं, पर लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड इज़ अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं. पर ही इज़ बीन दैट गाय कि आप कर लो, नहीं हो पाएगा तो मैं आ जाऊँगा, कि ये तू कर ले पहले. ये उनके जो आप इफ यू सी हिम, लिसन टू हिम एज अ कीपर, तो पहले वो कहता है तू कर ले, लेकिन जब तेरे से नहीं हो पाएगा तो फिर मेरी सुन ले, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है. आई मीन दैट इज एक्सेप्शनल. कि आप बहुत कई सारी चीज़ें हैं जिसमें एक पार्ट ये है. दूसरा पार्ट ये है कि धोनी के लिए कितने लोग खेलना चाहते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि आप डू यू वांट टू, विल यू गो थ्रू अ वॉल फॉर योर कैप्टन. धोनी वाज दैट कैप्टन. People were like that. 100%. मतलब आज की डेट में भी अगर आप from an IPL parlance, I'm yet to come across a single player जिसने चेन्नई के लिए खेला हो और जिसने कभी भी कोई बैड माउथ किया हो चेन्नई को, धोनी को, या फिर he didn't have like fond memories of that team कि हाँ धोनी के साथ थे, हाँ उसके साथ खेल रहे थे, अच्छा था. I mean एक्सेप्शनल लव. ये कितने साल इसे लव नहीं है. लव तो लव कमाना पड़ता है ये वाला क्योंकि ना, सी यू हैव टू बी फेयर, यू हैव टू ऑल्सो बी रूथलेस एट टाइम्स. यू आर अ कैप्टन. मतलब दोस्ती यारी एक जगह है यार, बट मुझे टीम चलानी है, मुझे टीम जितानी है. इफ यू डोंट वर्क आई विल गो विद समवन एल्स. नो, तो वो सब कुछ करने के बाद भी अगर सबके साथ किया होगा एट सम स्टेज, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि एवरी टाइम व्हाट यू वांटेड यू गॉट, लेकिन उसके बावजूद अगर आप 10 साल 15 साल के बाद कहते हो यार ब्रिलियंट यार, दैट वॉज माई टाइम, आई रियली लव्ड इट, तो फिर इसका मतलब भाई कुछ अलग ही कर रहा था. डू यू हैव अ मेमोरी ऑफ मीटिंग हिम एंड समथिंग दैट यू फाउंड, जब आप उससे मिले कि कुछ तो मैंने नोटिस किया व्हिच इज इनसेन? MS के साथ, MS एंड आई गो बैक इन अ वेरी स्ट्रेंज वे. 2004 देयर वाज दिस इंडिया A tour टू जिम्बाब्वे एंड केन्या. आई हैड ऑलरेडी प्लेड फॉर इंडिया, मैं खेल चुका था. सो बैंगलोर में हमारा कैंप लगा, तो होटल पहुंचे, तब हम रूम शेयर करते थे. यू एंड महेंद्र सिंह धोनी. अब मुझे तो, मैं पूछा मेरा कौन है रूममेट, कह रहे जी महेंद्र सिंह धोनी. मैंने कहा जी कहाँ से आते हैं ये? कह रहे ये रांची के हैं. मैंने कहा अच्छा ओके. तो दैट वाज हाउ आई वाज असाइन्ड दैट रूम. और मैं तो दिल्ली का लड़का, अभी इंडिया खेल के आ रहा हूँ, मैं तो अभी इंडियन टीम का करंट प्लेयर हूँ एक्चुअली. मैं चौड़ में हूँ थोड़ा. मैं तो ऑब्वियसली मैंने उसको एक बार खेलते देखा था, हम कहीं खेल रहे थे, सम ईस्टर्न पोर्ट सिटी है समवेयर, तो वहां पे उसने रन बनाए थे. देवदो ट्रॉफी का एक मैच था, बट दैट वाज माय इंट्रोडक्शन टू हिम, दैट्स इट. उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, कभी बात नहीं हुई. हमारे अगेंस्ट रन बनाए थे, बट देन बहुत सारे लोग बहुत लोगों के अगेंस्ट रन बनाते हैं. ये लंबे बाल वाला कोई लड़का था, खेल रहा था. बट उसके बाद वी वर रूममेट्स फॉर अ मंथ, और दैट वाज धोनी दैट आई नो. वो ऑब्वियसली वाज अ वेरी डिफरेंट धोनी. क्या डिफरेंट था? सब कुछ ही अलग था यार. वो 2-3 तो फोन रखे हुए थे, फोन बजे जा रहे हैं, मगर फोन उठा ले यार. नहीं भैया बजने तो इट्स ओके. ये बजते रहते हैं ऐसे ही. ओके. मैंने उससे पूछा कितने बजे सोता है, क्योंकि अब 2 लोग हैं भाई, यू हैव टू फिगर आउट अ टाइम. कह रहा जब आपका मन करे आप लाइट बंद कर देना, सो जाऊंगा. क्या खाता है? नो, ही इज अ नॉन वेजिटेरियन, आई एम अ वेजिटेरियन. आई मीन दिस इज नॉट अ ग्रेट पार्टनरशिप. तो क्या ऑर्डर करें? आप जो करो कर लो. ही वोंट कॉल द रूम सर्विस.
ही वुड नॉट कॉल द रूम सर्विस कि टू शाय. वो फोन नहीं उठाता था. फोन उठा के नीचे नहीं करना, नीचे से आते हुए पेस्ट्री खा के आ जाएगा, विच इज ओके. पर फोन बेचारे ने कमरे में मेरे ख्याल से 1 महीने उसने बेचारे ने वेजिटेरियन खाना खाया, क्योंकि मैं तो कुछ और ऑर्डर कर ही नहीं रहा हूँ और वो फोन उठा नहीं रहा है. तो जब आप जो कहोगे कर दोगे तो फिर तो वेजिटेरियन ही आने वाला है, फिर तो नहीं आएगी, चिकन नहीं आ सकता भाई. तो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट धोनी. पर आई मीन केयर फ्री बट नॉट केयरलेस. दैट्स व्हाट हाउ आई डिफाइन हिम. कि केयर फ्री बहुत था, कि वेरी कॉन्फिडेंट, हैप्पी विद वेयर ही वाज, पर केयरलेस नहीं है. क्योंकि जब मौका मिला तो केन्या में मिला उनको मौका, जिम्बाब्वे में ही डिडंट गेट टू प्ले. पर जब मिला तो देन ही बैटेड लाइक अ मैन पोजेस्ड. ही वाज आउटस्टैंडिंग. उस टाइम पे मैंने उसको, आई मीन उससे पहले मैंने कभी किसी को फास्ट बॉलर को ऐसे रिवर्स स्वीप मारते नहीं देखा. उसने मारा. इफ्तिकार अंजुम करके एक पाकिस्तानी बॉलर था, 140 पे डालता था. ही हैड ऑलरेडी प्लेड फॉर पाकिस्तान. उसने पहले ऐसे मारा उसको, फाइन लेग अंदर था, वहाँ चौका किया. तो उसने फाइन लेग पीछे करके थर्ड मैन अंदर गया. उसने फिर इसको ऐसे मारा, थर्ड मैन के वहाँ से चौका. मैंने Who is this guy यार? कुछ भी खेल रहा है, अरे नेट पे बैटिंग नहीं करता था, नेट पे बॉलिंग करता था. मैंने कहा क्या कर रहा है, बैटिंग कर ले यार. कह रहा नहीं, आप भी करनी है बैटिंग, आप कर लो, मुझे बॉलिंग करने में मजा आ रहा है. क्यों? धोनी इज धोनी. क्योंकि आई मीन खेलने को मिल नहीं रहा था. वो खेल रहा है, वो मतलब जस्ट बीइंग हैप्पी विद वेयर ही वाज. वो दिनेश कार्तिक को बॉलिंग कर रहा है यार. दिनेश कार्तिक इज कॉम्पिटिटर. वो मेरा रूममेट है, मैं उसको मना कर रहा हूँ, इसको क्यों कर रहा है, तू भी तो बैटिंग कर ले. वही अगर बैटिंग करता रहेगा, वही रन बनाएगा, तो तू कब खेलेगा. कह रहा नहीं, इट्स ओके, मुझे बॉलिंग करनी है. आपने करनी है बैटिंग, कर लो. मुझे बॉलिंग करने दो. हाँ कर ले भाई. तो बट पूछा रूम में कि भाई तू क्यों करता है बॉलिंग, कुछ तो मजा आता है. और बॉलर बनना भी नहीं है. नहीं तो अभी भी इनफैक्ट दिस इज फिनोमिनल हाउ इज सो, कहते हैं ना वो टैलेंटेड. एंड टैलेंट इज समटाइम्स इज यूज वेरी कैजुअली. पर ये बड़ा टैलेंट है कि कीपिंग भी उसने जिंदगी में उतनी नहीं की है. आज भी जब आता है तो कीपिंग नहीं करता है, पर हाथ तो बहुत अच्छे हैं. बट हाउ ही इज वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड. और डिफरेंट टेक्निक है, कोई टेक्निक नहीं है. यू एक्चुअली शो इट टू पीपल एंड से ये मत करना. हाँ, और वो वही करता है. और सिर्फ वही कर सकता है. वो कंडीशन सप्लाई लिखना आना चाहिए, वो एक्चुअली स्टार आना चाहिए. कंडीशन सप्लाई, दीज एक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय अ प्रोफेशनल. डू नॉट ट्राई एट होम. बिकॉज कीपर अगर गिव नहीं करेगा, पीछे हाथ नहीं लेके जाएगा, तो छोड़ देगा यार. वो नहीं लेके जाता है, पर वो नहीं छोड़ता है. दैट्स धोनी. डोंट, आई मीन ही मे इंस्पायर यू बट यू कांट बी हिम. तो वो was different actually. Did you ever बाद में तब मिले अभी रिसेंट टाइम्स में, when he became महेंद्र सिंह धोनी, राइट? तब कोई पूछा कि तेरी पर्सनालिटी तो यार पहले तो इतना शाय जैसा था, आज तू कॉल करता है शॉट्स, तू बड़े बड़े प्लेयर्स को गिरा देता है, तू ये करता है, तू इंडिया टीम के लिए क्या कर रहा है, ये हाउ डिड दिस चेंज कम इन यू वेयर ऑल ऑफ अ सडन तुम एक शाय से नाउ यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी? I've never had that conversation with them. What do you think? What changed? मेरे साथ एक एक्चुअली ये हुआ कि the moment I became a broadcaster, purposely I actually pulled myself away from the players, the fraternity. क्योंकि I mean मुझे बहुत शुरू में ये सिखा दिया गया था कि अगर बहुत क्लोज हो गए तो you lose objectivity. तो pull yourself back. तो फिर objectivity रहेगी, and your loyalty is not with people who are playing, your loyalty is with the people who are watching.